हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, मतलब आपको इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, होल क्वांटिटी निकालनी है। जैसे कैसे, देखिए आपको ए पार्ट क्या दिया है, 5% ऑफ इट इज 600। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए हम एक सिचुएशन ले लेते, जैसे देखिए हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं 1000। ठीक है, ये हमने बस ली है, इमेजिनेशन की है। जैसे कि क्या बोल रहा है ये, जैसे कि 1000 का 5% 600 है ना। तो हमें ये बताना है, जैसे क्या कि 1000 का 5% 600 है, लेकिन हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि भाई कितने का 5% 600 है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? देखिए पहले हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको ये समझ में आने लग जाएंगे। देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, होल क्वांटिटी। हमें होल क्वांटिटी पता ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये भाई 5% उतने का है। जैसे देखिए इसे क्या, देखिए पहली बात तो 5% ऑफ इट इज 600। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। जैसे कैसे, देखिए आपको ये ऐसे गिवन है, 5% ऑफ का मतलब आपको अच्छे से पता है, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 600। ये बात आपको बोला है, ठीक है। लेकिन भैया हमें ये चीज़ तो नहीं पता है ना, तभी तो हम निकालते थे। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ निकालनी है। इतनी बात क्लियर हुई, तभी तो हम बताएंगे कि भैया ये इसका 5% कितना है, 600 है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, होल क्वांटिटी। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम होल क्वांटिटी को x मान के चलते हैं। कैसे करेंगे, लेट द होल क्वांटिटी भी x मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए भी x क्वांटिटी है और उसका 5% कितना है, 600 है। तो देखिए जैसे जैसे सिचुएशंस दी गई है वैसे रखते जाते हैं। 5, आपको पता है अगर हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हमारी अभी होल क्वांटिटी कितनी है, x है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि उस होल क्वांटिटी का 5% यानी उस x क्वांटिटी का 5% कितना है, 600 है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पहले बताइए, पक्का ना? अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये x क्या है, हमारी होल क्वांटिटी है। तो भैया x की वैल्यू को निकालने के लिए x के साथ जो भी नंबर्स है वो उनको सेपरेट करना होगा, यानी उनको अलग करना होगा। देखिए कैसे अलग करेंगे, ये x इधर 600 यहाँ का यहाँ रह गया, और ये देखिए ये जो डिवाइड में है, जब ये इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, यानी ये हो गया मल्टीप्लाई का। अच्छा ये मल्टीप्लाई में जब ये मल्टीप्लाई का इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? देखिए क्या किया हमने, ये जो डिवाइड का था जब वो इधर गया तो किसका हो गया, मल्टीप्लाई का, और जो मल्टीप्लाई का था जब वो इधर गया तो किसका हो गया, डिवाइड का। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्लियर हुआ? अब तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा और हम ऐसे रिड्यूस तो कर नहीं सकते, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अगर आप 600 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12,000। इसका मतलब क्या है कि हमारी होल क्वांटिटी कितनी थी, 12,000, उसका 5% कितना है, 600। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए अगर आपको ये चेक करना है तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे आप, 12,000 को मल्टीप्लाई बाय इसका 5% लेना है ना, ये चेक करना है कि भैया एक्चुअली में 600 है भी कि नहीं। तो 0 से 0 कट, और देखिए कितना बचा,
120 को जब आप 5 से करके दिखाएंगे तो कितना मिलेगा 600। यानी हमें यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है, ये वाली। क्लियर हुआ? आप ये करके भी देख सकते हैं, वैसे ही ज़रूरी नहीं है करना, बस आपको समझाने के लिए बताया गया था। क्लियर हुआ? अब समझ में आया तो चलिए करते हैं अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 12% ऑफ इट इज ₹1080। यहाँ भी हमें क्या निकालनी है, होल क्वांटिटी। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट द होल क्वांटिटी बी x। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, ठीक है। और आपको बोला है कि वो जो आपकी होल क्वांटिटी जो x है ना, उसका 12% कितना है, 1080। क्लियर हुआ? तो कैसे करेंगे, 12% का साइन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हमारी जो x क्वांटिटी यानी जो हमारी होल क्वांटिटी है वो क्या है, x है, इज इक्वल्स टू ये कितना है, 1080। क्लियर हुआ? x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के निकालने के लिए जितनी भी x के पास वैल्यूज है उनको कहाँ पहुँचाना होगा, राइट हैंड साइड पहुँचाते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया था हमने, 1080 डिवाइड में है 100, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर हुआ? अब आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं 2 से, 2 6 जा 12, 50, 2 3 जा 6 और ये 25। और अगर आप 3 से इसको रिड्यूस करेंगे तो आपको मिलेगा 360। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, न्यूमिरेटर वाले को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? तो कितना मिलेगा हमें, 9000। इसका मतलब 9000 का 12% कितना है, ₹1080। यहाँ पे आप रुपए लगा दीजिएगा। क्लियर हुआ? पक्का? तो चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हमें क्या मानना है, लेट द होल क्वांटिटी भी x। क्लियर हुआ? अब देखिए कैसे करेंगे, 40, यहाँ पे हमने परसेंटेज का हटाया साइन 100, उसके बाद ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और होल क्वांटिटी को हमने क्या माना है, x इज इक्वल्स टू 500। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए बिल्कुल x को अलग कर देंगे। ये डिवाइड में है, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में 40, डिवाइड में। अब आप इसे रिड्यूस कर दीजिए, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा, देखिए अब ये रिड्यूस हो रहा है, 2 1 जा 2, और ये 250 से रिड्यूस हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को 5 से, तो कितना आ जाएगा, 1250, यानी 1250 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1250 40% है किसका, 500 किलोमीटर का। क्लियर हो रहा है आपको? पक्का? तो चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। यानी यहाँ बताना है कि, तो फिर से हम क्या मानते हैं, लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो कैसे करेंगे इसको, 70% का साइन हटाया, कितना लग जाएगा, 100, ऑफ का हटाया, मल्टीप्लाई, और होल क्वांटिटी को हमने क्या माना है, x इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू को निकालने के लिए x को क्या छोड़ना होगा, अकेला। डिवाइड में है, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, 0 से 0, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब कितना बचा है हमारे पास, 10 इंटू 2, यही बचा है ना। देखिए यहाँ से 10 बचा है और यहाँ से 2, यानी कितना आंसर आया हमारे पास, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 20 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20 मिनट्स का 70% कितना है, 14 मिनट्स है।
क्लियर हो रहा है? पक्का ना? तो अब करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, यानी हमें बताना है कि कितने द होल क्वांटिटी भी एक्स लिया है हमने। कैसे करेंगे, आपको अच्छे से करने आ गए होंगे ये। 8% परसेंटेज का साइन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे होल क्वांटिटी क्या मानी है, x इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, अकेला छोड़ना होगा, यानी 40 डिवाइड में था, किस में हो गया, मल्टीप्लाई में, और 8 जो कि मल्टीप्लाई में था वो कहाँ हो गया, डिवाइड में। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ना। 2 4 ज़ा और ये 20, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और ये रख जाएगा यहाँ पे 10। अब भी रिड्यूस हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और ये 5 0 50। अब आप इसे 10, क्योंकि ऊपर कितने नंबर बचे, 2 ही बचे हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो कितना आएगा, 500 लीटर्स। इसका मतलब क्या है, 500 लीटर्स का 8% कितना है, 40 लीटर। क्लियर हुआ आपको? पक्का? कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।